वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। दोस्तों, आज इस सीरीज में हम अर्निंग पर शेयर के बारे में समझेंगे कि अर्निंग पर शेयर का हम कैसे यूज कर सकते हैं और किसी भी जगह जहां हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे हम अनुमान लगा सकते हैं अर्निंग पर शेयर की हेल्प से कि हमें अपने निवेश पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस सीरीज को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सो दैट कि हर किसी को अर्निंग पर शेयर और हमारे जो एजुकेशनल कंटेंट्स हैं वो सबके साथ सब सीख सकें, उससे अपना फ़ायदा उठा सकें। तो लेट्स स्टार्ट। तो अर्निंग पर शेयर क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो किसी भी कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको पर शेयर हमें कितनी रिटर्न मिलेगी, दैट इज कॉल्ड द अर्निंग पर शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है फाइनेंशियल पार्ट में कि किसी भी कंपनी की हम फाइनेंशियल हेल्थ को इससे आइडिया लगा सकते हैं। और मतलब इट मीन्स कि जितना भी ज़्यादा अपना अर्निंग पर शेयर होगा, हायर ईपीएस मीन्स हायर प्रॉफिटेबल कंपनी। अर्निंग पर शेयर का स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होता है। कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए भी अर्निंग पर शेयर का यूज किया जाता है। और आप किसी भी कंपनी के बारे में समझना चाहते हैं कि ये प्रॉफिटेबल रहेगी या उसका क्या आगे फ्यूचर रहेगा, तो उसके अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो अब हम ये समझेंगे कि अर्निंग पर शेयर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए। किसी भी कंपनी का, किसी भी बिजनेस का आप नेट प्रॉफिट लें, उसमें से जो प्रेफर्ड डिविडेंड होता है उसको रिड्यूस करें और जितने भी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं उस कंपनी के, उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट हो जाएगा। आप इस सिंपल लैंग्वेज में आप इसको इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट माइनस प्रीफर्ड डिविडेंड अपॉन एवरेज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए अब हम समझते हैं अर्निंग पर शेयर को हम कहाँ यूज कर सकते हैं, इससे क्या हम बेनिफिट ले सकते हैं और इसका क्या एडवांटेज मिल सकता है हमें। तो अर्निंग पर शेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर डिटरमाइनिंग ए फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी। हम किसी भी फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी ग्रोइंग है या लॉस मेकिंग कंपनी है, तो हम उसके अर्निंग पर शेयर से आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। और अर्निंग पर शेयर के साथ साथ प्राइस अर्निंग इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताता है कि भी कंपनी किस तरीके से वर्क कर रही है, कंपनी की आगे क्या ग्रोथ हो सकती है। दोस्तों, तो बहुत जल्दी ही हम प्राइस अर्निंग पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहे हैं और आप उससे समझ पाएंगे कि प्राइस अर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है और उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं। बेसिकली शेयर मार्केट में प्राइस अर्निंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर टू इवेल्युएट द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। तो कोई भी जो इन्वेस्टर है वो अपना शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर अगर परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है, तो उसमें प्राइस अर्निंग रेशो को ध्यान में रख के उस फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर सकता है कि कंपनी की किस तरीके की फाइनेंशियल पोजीशन है और उससे जो है डिसीजन अपना ले सकता है। चलिए अब हम समझते हैं कि एक अच्छी अर्निंग पर शेयर को हम कैसे आइडेंटिफाई करें और हम कैसे जानें कि ये इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। तो एक गुड ईपीएस ऑफ द कंपनी विल डिपेंड ऑन द रिसेंट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है उसी से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है और उसी से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस कंपेयर करके कि लाइक जो कंपनी के कंपटीटर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है। आपको यहाँ पे ये भी बहुत समझना होगा कि किसी भी
कंपनी की अगर ग्रोइंग ईपीएस है तो हो सकता है उसके जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो मार्केट में डिक्लाइनिंग स्टेज पर हों, बार मतलब लोअर स्टेज पे जा रहे हों। और हो सकता है कि किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर डिक्लाइन हो रही हो, बट उसके जो मार्केट में शेयर प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहे हों, डेली उसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हों। तो इस चीज़ को भी हमें बहुत समझना पड़ेगा कि भी अर्निंग पर शेयर क्या होता है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। It is very important to always judge EPS in relation to the company's share prices, such by looking at the company's price earning ratio. तो किसी भी कंपनी की हम अर्निंग पर शेयर को जज करने के लिए हमें उसकी प्राइस अर्निंग भी जज करनी होगी। तो उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं कि इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर गुड है या बैड है। बेसिकली हमें जो अर्निंग पर शेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसकी 1 साल की अर्निंग पर शेयर की बजाय हमें पिछले 5-6 सालों का हमें डाटा रिव्यू करना चाहिए कि हर साल अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर ग्रो हो रही है और उसके शेयर प्राइस भी मार्केट में अप हो रहे हैं तो इट मीन्स द कंपनी इज ऑन ग्रोइंग पाथ। और एक इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी वेरी इजीली, मतलब ही कैन मेक हिज डिसीजन टू इन्वेस्ट। अगर इफ द कंपनी अर्निंग पर शेयर इज गोइंग डाउन बट उसकी कंपनी के शेयर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो इन्वेस्टर को थोड़ा सोचना चाहिए कि भी उसमें पैसा लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि कंपनी के स्पेकुलेटर्स जो हैं वो हो सकता है मार्केट में उसके शेयर प्राइस को ऊपर ले जा रहे हो बट कंपनी की जो है पोजीशन डाउन वर्ड्स जा रही है। तो अर्निंग पर शेयर जो होती है दो टू टाइप्स की अर्निंग पर शेयर होती है, बेसिक अर्निंग पर शेयर एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय नेट इनकम डिवाइडेड बाय इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर इन द मार्केट। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और डाइल्यूटेड इज ऑलवेज बी इक्वल और लोअर देन द बेसिक अर्निंग पर शेयर। ये आपको समझना चाहिए कि डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो होती है वो हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर से कम ही होगी, because it includes a different definition of share outstanding. It incorporates shares that are not currently outstanding but can become outstanding if any convertible option used by the company. अगर किसी कंपनी के शेयर अभी करंटली आउटस्टैंडिंग नहीं है बट ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है या ये कंपनी ये एज्यूम कर रही है कि भी उसके कमिंग डेज में आने की आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ सकते हैं या लाइक उसकी जो आउटस्टैंडिंग है जो कन्वर्टेबल ऑप्शंस के थ्रू शेयर आउटस्टैंडिंग जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। तो डायलेटेड अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए उन जो कन्वर्टेबल ऑप्शंस को यूज करके जो कंपनी आउटस्टैंडिंग शेयर्स में कन्वर्ट करेगी उसको भी कंसिडर किया जाता है और उसकी बेसिस पे डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर निकाली जाती है। तो डेफिनेटली जब आउटस्टैंडिंग शेयर्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो आपकी अर्निंग पर शेयर जो है दैट विल बी डाउन फ्रॉम द बेसिक अर्निंग पर शेयर। तो हमेशा बेसिक अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी is always higher and diluted earning per share is always lower than the basic earning per share. तो हमें दोनों चीज़ों को हम रिव्यू कर सकते हैं। डायल्यूटेड इज द लिटिल बिट मोर वैल्यूएबल एंड लाइक वी कैन से कि कंसिडरेबल रेशो जिसको हम यूज करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें अर्निंग पर शेयर के ड्रॉबैक भी समझने चाहिए। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है या आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर क्या है और उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं ये भी हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी कैन प्ले इट्स ईपीएस थ्रू दी बाईबैक ऑफ द स्टॉक्स। ये कंपनी कोई भी कंपनी जो है अगर अपने स्टॉक्स को मार्केट से बाईबैक कर लेती है और अपने आउटस्टैंडिंग शेयर रिड्यूस कर लेती है तो उसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो कंपनी जो है वो ट्रीट की जाएगी कि भी कंपनी जो है ग्रो कर रही है। दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी जो है अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ ऐसे चेंजेस कर दे जिससे उसकी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो जाए। कुछ कंपनियां जो है अर्निंग पर शेयर को
The earning per share also does not take into account the price of the share, so it has little to say about whether a company's stock is over or undervalued. हम अर्निंग पर शेयर के माध्यम से हम ये नहीं कह सकते कि भी कंपनी का स्टॉक जो है ओवर प्राइस है या अंडर वैल्यूड है। तो हमें कंपनी के ड्रॉबैक देखने चाहिए कि भी क्या क्या इसके अर्निंग पर शेयर के ड्रॉबैक हो सकते हैं। बेसिकली अर्निंग पर शेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पिछले 4-5 सालों की अर्निंग पर शेयर को रिव्यू करना चाहिए। अगर एवरी ईयर अर्निंग पर शेयर इज इंक्रीजिंग और कंपनी में मार्केट प्राइस भी जो उसका जो शेयर मार्केट प्राइस है वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो इससे ये मतलब वी कैन से 90% की भी हाँ कंपनी जो है ग्रोइंग कंपनी है और आगे भी इसकी ग्रोथ एक्सपेक्टेड की जा सकती है। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, कुछ अपनी चेंजेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी लाके अपनी अर्निंग्स को इन्फ्लेट करती हैं, जिससे जो है अर्निंग पर शेयर पे इफेक्ट आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दो टर्म्स यूज किए हैं, बाई बैक ऑफ स्टॉक और अकाउंटिंग पॉलिसी। तो दोनों पे ही हम बहुत जल्दी जो है एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आएंगे, जिससे आप समझेंगे कि बाई बैक ऑफ स्टॉक से क्या इम्पैक्ट होता है और क्या इसके इम्पोर्टेंस है इन द शेयर मार्केट, और अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंजेस कर करके कंपनियां क्या क्या बेनिफिट ले सकती हैं इसका, और क्या क्या इसके इम्पैक्ट कंपनी की ग्रोथ पे पड़ते हैं। ये हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ही लेके आएंगे आपके लिए। तो दोस्तों तुरंत आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और हाँ, आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स पे को समझना चाहते हैं, उस पर एक आप वीडियो चाहते हैं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के हमें बताएं, सो दैट कि हम उस पर एक आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो तैयार करके आपको उसके बारे में समझा सकें। चलिए अब लास्ट में हम ये समझते हैं कि अर्निंग पर शेयर की कैलकुलेशन कैसे होती है और उसको हम इजी वे में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय द आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो अब इसको हम इजी वे में समझाएंगे आपको एग्जांपल के थ्रू कि किसी भी कंपनी का अगर प्रॉफिट जो है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 रुपये होता है और उस कंपनी के कोई प्रिफर्ड शेयर आउटस्टैंडिंग नहीं है और कंपनी के जो 5,000 आउटस्टैंडिंग शेयर्स मार्केट में हैं, तो उसकी अर्निंग पर शेयर कैसे कैलकुलेट होगी। तो अर्निंग पर शेयर का जो फॉर्मूला हमने बताया था आपको कि भाई नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 50,000 रुपये है और आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो हैं कंपनी के 5,000 रुपये हैं। तो रुपीज 50,000 डिवाइडेड बाई दी 5,000 शेयर्स, तो 10 रुपीज पर शेयर की अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट होके आती है। तो 10 रुपये पर शेयर अर्निंग पर शेयर का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके पास जितने भी शेयर्स हैं पर शेयर उनको 10 रुपीज़ का अर्निंग्स उनको मिल रही है या मिलेगी। तो इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये समझा कि किसी भी कंपनी के उसके बिजनेस और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उस कंपनी की अर्निंग पर शेयर को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट में किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी का अर्निंग पर शेयर जरूर देख लेना चाहिए, या और साथ साथ उस कंपनी की जो कंपटीटर्स हैं उनका अर्निंग पर शेयर भी हमें देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस कंपनी ने कुछ अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में या अपने आउटस्टैंडिंग शेयर बाईबैक करके अपनी अर्निंग पर शेयर बढ़ा ली हो। तो हायर अर्निंग पर शेयर का मतलब ये नहीं है कि भी कंपनी ग्रोइंग होगी, हमें बहुत सारे एस्पेक्ट उसके देखने चाहिए। और इसमें मेजर एस्पेक्ट्स जो आता है प्राइस अर्निंग का भी आता है, जिसके लिए जैसे भी हमें भी बताया था आपको कि भी लाइक उस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए चैनल्स को। तो हमें यही मोटिवेशन जो है आपको नई नई कंटेंट्स और एजुकेशनल कंटेंट्स प्रोवाइड करने के लिए हम बार बार आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।